जय माता दी दोस्तों। आगामी नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। नवरात्रि पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता रहेगी, इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। हमें कलश या घट स्थापना के लिए किस सामग्री की आवश्यकता होगी, ज्वारे उगाने के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी, यदि हम अखंड ज्योत लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यकता होगी, पूजन सामग्री क्या लगेगी, हवन सामग्री क्या लगेगी, माता जी के क्या भोग लगता है, इस सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चौकी या पटा की आवश्यकता होगी। 1 या 2 चौकी आपको लग सकती हैं। यदि आप विस्तृत रूप में कर रहे हैं तो 2 या 3 चौकी भी आपको लग सकती है। यदि आप नवग्रह, षोडश मातृका, कलश स्थापना, जवारे स्थापना करते हैं तो आपको 2 से 4 तक पटे या चौकी की आवश्यकता होगी। ये आपके पटे या चौकी की साइज़ पर डिपेंड करता है। इसके बाद हमें लाल वस्त्र लगेगा जो कि हम चौकी पर बिछाएंगे, लगभग 1.25 मीटर के आसपास। माता जी की फ़ोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास उपलब्ध हो, गणेश जी की फ़ोटो प्रतिमा आपके पास उपलब्ध हो। यदि फ़ोटो या प्रतिमा गणेश जी की उपलब्ध नहीं है तो हम सुपारी से भी गणेश जी का रूप मान के पूजन कर सकते हैं। अगला नवग्रह यंत्र, ये धातु से भी आता है, धातु का भी आता है, बाज़ार से आपको उपलब्ध हो जाएगा। यदि नहीं है उपलब्ध तो हम चावल अक्षत से भी हम नवग्रह यंत्र की स्थापना करते हैं, जिसमें 9 सुपारी और लगती है। षोडश मातृका के लिए भी आपको चावल, 16 सुपारी और हल्दी की घाट, यदि सुपारी नहीं है तो हल्दी की घाट आप रख सकते हैं। लाल चुनरी 1 या 2 माता जी के लिए, 1 और 1 कलश पर रखने के लिए। पंचामृत विग्रह स्नान के लिए प्रथम दिन। श्रृंगार सामग्री 5, 7, 16 जितनी आप चढ़ाना चाहें। कलश या घट स्थापना के लिए जो सामग्री हमें चाहिए है उसमें है 1 कलश मिट्टी या धातु का, कोई भी हम रख सकते हैं। दूसरा, हमें जल लगेगा, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते या उसकी जगह हम पान के पत्ते भी किसी भी विषम संख्या में 5, 7, 11 जो उपलब्ध हो वो रख सकते हैं। इसके साथ में हमें 1 लौंग कलश में डालने के लिए, 1 लौंग, 1 इलायची, 1 सिक्का, 1 सुपारी, 1 हल्दी गांठ, कुछ अक्षत, पुष्प और इत्र की आवश्यकता रहेगी। नारियल हम 2 रख सकते हैं, 1 कलश पे रखने के लिए और 1 भोग के लिए, माता जी के भोग के लिए। जो हम कलश पर नारियल रखेंगे वो पानी वाला होना चाहिए और जिसमें जटाएँ हों, वही वाला नारियल हम कलश पे रखते हैं। 1 पूर्ण पात्र लगेगा, पूर्ण पात्र अर्थात 1 प्लेट। अक्षत लगभग आधा किलो के आसपास लगेंगे, क्योंकि हम यदि नवग्रह यंत्र का निर्माण करते हैं या षोडश मातृका करते हैं तो इसमें सभी में आपको अक्षत यानी चावल की साबुत चावल की आवश्यकता होगी, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार आधे से 1 किलो रख सकते हैं। जवारे उगाने की सामग्री, इसके लिए हमें जौ की आवश्यकता होगी। जौ ले सकते हैं, उसकी जगह गेहूँ या सप्तधान भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसको उपयोग करने के लिए 1 या 2 दिन पहले हम इनको भिगो दें। इसके बाद हमें पात्र की आवश्यकता होगी। मिट्टी या धातु का हम पात्र उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी के कुंडे यदि उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें ठंडक बनी हुई होती है। इसके अलावा हमें मिट्टी की आवश्यकता होगी जो कि शुद्ध और साफ़ होना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। माता जी की पूजन में कुछ लोग अखंड ज्योत भी लगाते हैं। इसके लिए हमें एक बड़ा दीपक लेना होगा, धातु या मिट्टी का हम लगा सकते हैं। इसके अलावा लंबी बाती रुई या लाल कलावा की बनानी होगी, जो कि लंबे समय तक जल सके। तीसरा, हमें घी, गाय का शुद्ध घी लेना होगा, यदि वो उपलब्ध नहीं है तो तिल का तेल भी लग सकता है। लगभग 1 से 1.5 लीटर आप 9 दिन के लिए ले सकते हैं। चौथा, हमें अष्टदल कमल के लिए चावल लेने हैं। पांचवा, हमें इस ज्योत को कवर करने के लिए केस या शीशा उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे अखंड ज्योत में कोई विघ्न ना आए। पूजन सामग्री में हमें धूप बत्ती लगभग 1 पैकेट, अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम की आवश्यकता रहेगी। जनेऊ हमें 3 से 4 लगेंगे, 1 गणेश जी के लिए, 1 कलश के लिए। यदि हम नवग्रह रखते हैं तो कुछ जनेऊ नवग्रह के लिए लगेंगे। कलावा मौली का 1 पैकेट लगेगा। शुद्ध हमें इत्र लगेगा। शहद की आवश्यकता रहेगी। खड़ी हल्दी लगभग 21 के आसपास, यदि हम षोडश मातृका बनाते हैं तो हमें 16 उसमें लगेंगी, कुछ कलश में और कुछ भगवान को चढ़ाने के लिए। लौंग की आवश्यकता होगी लगभग 25 ग्राम। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें साबुत लौंग ही रखना है, जो कि हम माता जी को चढ़ाएंगे, भोग में भी लगाएंगे। इलायची हमें 11 से 15 हरी इलायची आपको उपयोग करना है। आप कमल गट्टे लगभग 11 रख सकते हैं। कपूर का विशेष ही
पूजन में उपयोग होता है, इसलिए हम कपूर लगभग 50 ग्राम आपको रखना चाहिए। कुछ हम पान आप रख सकते हैं लगभग 11 के आसपास। सुपारी आपको लगेंगी 20 से 25। पुष्प आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं। माता जी को विशेषकर लाल पुष्प पसंद है, तो आप कोई लाल पुष्प जो भी उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं। लाल गुड़हल का विशेष महत्व है। इसके अलावा आप दूर्वा गणेश जी के लिए लगेगी। कुशा पात्र पवित्रीकरण के लिए आपको उपयोग में आएगा। हवन सामग्री, हवन के लिए हमें सबसे पहले एक पात्र की आवश्यकता होगी। हम मिट्टी या धातु का कोई यूज़ कर सकते हैं। अगला हमें गाय के कंडे लगेंगे, गाय के उपले या कंडे। इसके अलावा आम की लकड़ी, नवग्रह समिधा, ये हमें बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी, नवग्रह समिधा। अगला हमें सामग्री जो कि आप बनी बनाए ला सकते हैं लगभग 100 ग्राम के आसपास। आपको अगला लगेगा घी लगभग आधा किलो के आसपास। पूर्णाहुति हम जायफल और सुपारी से कर सकते हैं। गूगल और लोबान की भी हम धुनी उपयोग कर सकते हैं। जौ तिल और कमलगट्टे की आवश्यकता होगी। लौंग बतासे से भी हम हवन करते हैं, जिससे माता जी प्रसन्न होती हैं। माता जी के भोग प्रसाद के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लौंग और बतासे, जिसका भोग माता जी को विशेष रूप से लगाया जाता है, वो लगभग 250 ग्राम। पंचमेवा 100 ग्राम के आसपास। मिश्री और मिठाई का भी भोग लगाया जाता है माता जी को। इसके अलावा नवरात्रि के दिन के हिसाब से भी माता जी को अलग अलग चीज़ों का भोग लगाया जाता है। उसका आपको मेरे YouTube चैनल पे एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फल और विशेषकर अनार माता जी को बहुत प्रिय है, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। इन सभी के अलावा तांबूल भी माता जी को चढ़ाया जाता है मुख शुद्धिकरण के लिए। इसमें आप पान, उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा या मिश्री उपयोग कर सकते हैं, और यदि ये उपलब्ध नहीं है तो आप बाज़ार से मीठा पान भी ला सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि में जप और पाठ का एक विशेष महत्व है। इस समय किया गया जप माता जी की विशेष कृपा आप पर बना सकता है। इसके लिए आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें, ये आपको नवरात्रि में एक विशेष फल प्रदान करेगा। इसके अलावा नवरात्रि की कथा आप ले सकते हैं, आप उसका पाठन श्रवण कर सकते हैं। 9 दुर्गा के 9 रूप की कथा भी आप रोज़ सुन सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है, और रामचरितमानस के 9 दिन के पारायण का पाठ भी किया जाता है। इन सभी का विशेष महत्व है, और जो भी भक्तगण इन सभी जप और पाठ जो दुर्गा जी के समक्ष करता है, उस पर माता रानी की एक विशेष कृपा होती है। जय माता दी।